इस राज्य के विकास के जो पहिया जो झारखंड बनने के बाद 19 साल के बाद जो चल रहा था, तो ये हमारा विपक्ष दलों को पसंद नहीं आया, जिनके कारण माननीय मुख्यमंत्री को झूठा साजिश का तहत जेल भेजने का काम किया गया। यहाँ के आदिवासी मूलवासी का प्रदेश है, यहाँ के दलितों का प्रदेश है, यहाँ के पिछड़ों का प्रदेश है, और इन प्रदेश से बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ जगा हुआ था कि कब उनके सोच के आधार पर सरकार आए, और वैसे सोच के आधार ये वर्तमान गठबंधन की सरकार वर्तमान समय में आदरणीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में अभी आगे आगे आप लोग के बीच योजनाओं का और आप लोगों को लाभान्वित करने का इस सरकार करने का काम किया है। ये पहली बार कि आप लोगों को कोई बीपीएल नंबर नहीं और बिना बीपीएल नंबर रहते हुए पेंशन देने का इस सरकार ने काम किया है। एक झारखंड के लिए इतिहास है। और ऐसे ही हमारे बच्चे लोग के लिए सावित्रीबाई फुले योजना अंतर्गत प्रोत्साहन देने के काम किया, ये पहली बार सरकार है। आज यदि एक एक कर अगर गिना जाए तो स्वर्ण अक्षर में इस झारखंड के इतिहास में दर्ज होंगे कि यहाँ की आदिवासी मूलवासियों के लिए। और आज एक ऐतिहासिक दिन है इसी जिले के इस विधानसभा के लिए कि आप लोगों को पता है कि 2019 में एक आप लोग जनादेश दिए थे, और उस जनादेश में इस राज्य में गठबंधन की सरकार बनी थी, और उन गठबंधन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे। और जो कि इस राज्य के लिए कोई आशा, कोई एक उम्मीद, कोई एक सपना था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए, कि हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए और हर समाज के लिए कि चौमुखी विकास के लिए। परंतु जैसे जैसे सरकार बनी वैसे ही एक वैश्विक महामारी आया, और उस महामारी में देखते देखते सरकार का कार्यकाल लॉकडाउन और अन लॉकडाउन में 2 साल विकास का काम बाधित रहा। और तब भी बाधित रहने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को एक नीति योजना बना के देने का काम किए। परंतु और इस राज्य के विकास के जो पहिया जो झारखंड बनने के बाद 19 साल के बाद जो चल रहा था, तो ये हमारा विपक्ष की दलों को पसंद नहीं आया, जिनके कारण माननीय मुख्यमंत्री को झूठा साजिश का तहत जेल भेजने का काम किया गया। तत्परांत माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के जो अभिभावक हैं हेमंत सोरेन जी के जो कामों को जो अधूरा छोड़ के गए थे, उस अधूरा कामों को कैसे इस राज्य के अंतिम क्षण तक पहुंचा जाए, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी ने बागडोर संभालते हुए धीरे धीरे सभी योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम किया। और आप लोगों को पता होगा ये झारखंड बनने का ये पहली सरकार कि पहले बार सरकार की इतने योजना, चाहे गरीब के लिए आवास की योजना हो, चाहे हमारे बच्ची के लिए प्रोत्साहन के लिए योजना हो, चाहे विदेश में पढ़ने के लिए योजना हो, चाहे हमारे किसान के लिए हो, चाहे हमारे स्टूडेंट के लिए हो, चाहे हमारे यहाँ के जो ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कि कभी इलेक्ट्रिक जला नहीं पाते थे, उनके लिए इलेक्ट्रिक माफी योजना हो। और वैसे कोई एक योजना इस झारखंड बनने के बाद पहली बार इस सरकार लाने का काम किया है। और उन योजनाओं को कैसे धरातल पर पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था, सपना था। और उसी सपना के साथ हर पंचायत में
आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार माध्यम से आप लोगों को जानकारी और पहुंचाने का काम किया। और आज अगर देखा जाए, ये झारखंड प्रदेश एक गरीब का प्रदेश है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी का प्रदेश है, यहाँ के दलितों का प्रदेश है, यहाँ के पिछड़ों का प्रदेश है। और इन प्रदेश से बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ जगा हुआ था कि कब उनके सोच के आधार पर सरकार आए। और वैसे सोच के आधार ये वर्तमान गठबंधन की सरकार वर्तमान समय में आदरणीय चंपा सोरेन जी के नेतृत्व में अभी आगे आगे आप लोग के बीच योजनाओं का और आप लोगों को लाभान्वित करने का इस सरकार करने का काम किया है। ये पहली बार कि आप लोगों को कोई बीपीएल नंबर नहीं और बिना बीपीएल नंबर रहते हुए पेंशन देने का इस सरकार ने काम किया है। एक झारखंड के लिए इतिहास है। और ऐसे ही हमारे बच्चे लोग के लिए सावित्रीबाई फुले योजना अंतर्गत प्रोत्साहन देने के काम किया। ये पहली बार सरकार है। आज सरकार की काजों को आज यदि एक एक कर अगर गिना जाए तो 57 अक्षर में इस झारखंड के इतिहास में दर्ज होंगे कि यहाँ की आदिवासी मूलवासियों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिन में इस सरकार के जो कार्यकाल और हैं, उन कार्यकाल में भी और कोई कैसे ऐतिहासिक योजना आएंगे और आप लोगों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं समय लेते हुए वाणी को वहीं विराम देता हूं। सभी को जोहार, नमस्कार एवं प्रणाम। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।